नासाउ काउंटी क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम पर मुकाबला भारत का इस वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा आयरलैंड के खिलाफ। रोहित शर्मा की कप्तानी में महाभारत का सामना होगा पॉल स्टर्लिंग के आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन भाई जो प्रैक्टिस मैच में हुआ बांग्लादेश के खिलाफ 60 रनों से भारत ने जीत हासिल की। ऑगर्स वेल, गुड आउटिंग, और ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा उसकी एक झलक दिखा दी है भारत ने। हाँ बिल्कुल, वो तो आई थिंक यहाँ जाने से पहले ही मुझे लग रहा है कि वो ऐसा ही होने वाला था कि आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करते हुए नजर आएंगे। जो एक चीज़ नई देखने को मिली वो शायद ज़्यादातर लोग सोच नहीं रहे थे कि क्या ऋषभ पंत नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे कि नहीं। आई थिंक उसके ऊपर वो चर्चा थी, तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि आपको वो 3 नंबर पे ऋषभ पंत आएंगे, 4 पे सूर्या आ जाएंगे, 5 पे शिवम, 6 पे हार्दिक, या फिर जो लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन होता है, फिर जड्डू अक्सर और आपके पास कुलदीप, बुमराह और अर्शदीप। सो ये हो गए 11। सर आपने तो मतलब 2 in 1 दे दिया मुझे। मैंने पूछा ओपनर के बारे में, आपने अपनी 11 बता दी। आपकी 11 जी देखिए, रोहित, विराट, सूर्य कुमार, अगर आप स्क्वाड दिखा दें, ऋषभ पंत। ऋषभ 3 पर? उसके नहीं, ऋषभ को मैं 4 पे रखूंगा क्योंकि सूर्य को मैं 3 पे खिलाऊंगा। उसके बाद हार्दिक है, शिवम दुबे है, जडेजा है, हो गए यहाँ 7। आपके एक है कुलदीप, कुलदीप, अपना चहल और 3 गेंदबाज, दो गेंदबाज क्योंकि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या भी है। हार्दिक पांड्या को मैं लेना चाहूँगा। 3 स्पिनर नहीं, 2 स्पिनर हुआ ना। कुलदीप और जडेजा। कुलचा और जडेजा तो है ही, वो बतौर ऑलराउंडर के हिसाब से तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे, मतलब डालेंगे ही, बट पिच के अनुसार आगे पीछे देख सकते हैं, एक कुलचा में से एक जन को निकाल के। और ऋषभ पंत पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों की सहमति है कि वो इस लाइनअप में सैमसन के पहले चुने जाए। और एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था उनके लिए, ना सिर्फ आईपीएल में वापसी की, लेकिन इंडिया जर्सी पहनना इतने लंबे समय के बाद, एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरे, पम्प्ड अप तो होंगे वो। जी बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह से जो फेस से वो गुजर चुके हैं, आई थिंक उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें थी। वो जो चीज़ सबसे आपको प्यारी होती है वो चीज़ आपको वो डेंजर में देखे कि ऐसा लगे कि शायद मैं कभी भी क्रिकेट खेल नहीं पाऊँगा। उस सिचुएशन में से जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, आई थिंक उससे बेहतर एग्जाम्पल वो कोई नहीं हो सकता। आई थिंक वो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत तगड़ी मिसाल बन चुके हैं। एंड फॉर ऑल द विकेट कीपर्स, जब आपकी दोनों घुटने चले जाते हैं ऑलमोस्ट और उसमें सर्जरीज होती है और उसके बाद इस तरह से कम बैक करना, आई थिंक अब जितनी तारीफ़ करेंगे उतनी कम है। और जिस तरह से उन्होंने भले ही ज़्यादातर चीज़ें हम ऐसे काउंट कर दिया कि उन्होंने कितने रन्स बनाए आईपीएल में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें बिकॉज उन्होंने लगभग 440 रन बनाए, इसलिए वो जितनी अच्छी विकेट कीपिंग करी है वो उतनी उसका नज़रअंदाज हो गया है, क्योंकि उन्होंने विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करी है। आई थिंक बड़ा क्वेश्चन मार्क वो था कि क्या वो फिर से विकेट कीपिंग कर पाएंगे कि नहीं, पर उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विकेट कीपिंग करी है। तो आई थिंक ऑब्वियसली फिर से आपको इंडिया खेलने का मौका मिलेगा, जो ऑब्वियसली उनको अभी मिलेगा, और वहाँ पे वो अगर अच्छा करेंगे, क्योंकि दुआएं सबकी है, क्योंकि ये फेजेस ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग फेज था और वहाँ से उन्होंने उभर के आए और इस जगह पे पहुँचे। होम वर्ल्ड कप मिस करना, ये जख्म भरने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन वार्म अप मैच में जो हमने उनका अंदाज देखा, जो तेवर देखे, 53 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ 165 के स्ट्राइक रेट से, वो एक तो 9 लोग पीछे शॉट भी मारा था उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि पूरी भड़ास ये यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में निकालने वाले, ओडीआई वर्ल्ड कप वाली भड़ास। देखिए, ये एक ऐसे खिलाड़ी है ना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डायमंड है, और हम लोग खुद किस्मत है कि हमें इस तरह के प्लेयर्स मिले हैं। और जैसे पार्थिव ने कहा कि मैं भी एकदम सहमत हूँ कि एक बंदा मौत के कुएं से निकल के आया है और आने के बाद उन्होंने फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी आते ही प्रैक्टिस गेम में 50 से भी अधिक रन बनाए। और आपने मेरी वर्ड्स ले लिए, उसने अभी हमने देखा है एक फ़ोटो, यहाँ पे उन्होंने फ्लिक मार के छक्का मारा जो था, तो यहाँ पे वो जो फ़ोटो था ना, उसको आप पॉइंट की तरफ घुमा दे और ये बल्ला इधर कर दे। ये शॉट कौन मारता है? ये चमत्कार जिसके पास होता है वही मारता है। तो हमारे पास, हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमारे पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, सूर्य है, ऋषभ है, बुमराह जैसे प्लेयर्स है। तो अगर हम लोग ज़्यादा गलती नहीं करेंगे ना, थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग में, कोई नहीं रोक सकता हमें जीतने से। बहुत सारे बड़े सितारे हैं, बहुत सारे T20 बॉम्ब खिलाड़ी है इस लाइनअप में, लेकिन टेम्पटेशन ये है कहने की पंत शायद वो एक्स फैक्टर इस वर्ल्ड कप में, या नहीं?
वैसे तो विराट बहुत कोहली सारे। भी बहुत सारे हैं। बुमराह भी है। अगर आपको किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट रह जाना पड़े या आप सोचे कि एक्स फैक्टर यही प्लेयर, अगर ये हमारा प्लेयर नहीं चला सो दैट मीन्स आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आई थिंक इंडिया के लिए जो सबसे ज़रूरी काम है कि स्पेशली इस तरह की पिच पे जिस फॉर्म में रोहित शर्मा आ रहे हैं, जिस फॉर्म में विराट कोहली आ रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ने उतने रन्स बनाए, शिवम दुबे ने आखिरी में शायद रन्स नहीं बनाए, लेकिन हार्दिक पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग करी जो वो गेम में करी थी। तो एज ए टीम, जैसे मरनी ने कहा, एज ए टीम हम अगर हमारा सबका जो एक रोल प्ले होता है अगर वो सही जगह पे क्लिक होता है तो भारत की टीम ऐसी टीम है कि जो ये वर्ल्ड कप जीत सकती है और बाकी सारी टीमों को काफ़ी पीछे छोड़ सकती है। भाई एक बंदा है जो इस टीम को बहुत बड़ा बैलेंस देता है बैटिंग और बॉलिंग के साथ, हार्दिक पांड्या। जिस रिदम में नजर आ रहे थे ऐसा लग रहा है कि भुला चुके हैं आईपीएल। जो भी हुआ अनफॉर्चुनेटली उनकी बहुत ट्रोलिंग भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि रीसेट बटन दबा दिया और बॉलिंग वाला रिदम दिख रहा है उनका। अरे अच्छा लगा कि उन्होंने बॉलिंग में भी अपनी बॉलिंग की, उसके बाद रन भी बनाए और फ्लुएंसी से उन्होंने बल्लेबाजी की है। अच्छा लगता है क्योंकि आईपीएल उनकी अच्छी नहीं गई थी और मैं भी बहुत आलोचना उनका किया था, लेकिन क्रिकेटिंग परफॉर्मेंसेस पे किया था। लेकिन अभी जब भी वो इंडियन कलर्स पहनते हैं तो हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अभी रीसेट बटन जैसे आप कह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है विश्व कप का एक मंच है, यहाँ पे अच्छा करना बनता भी है और उनमें क्षमता है। ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है, वो हमारे देश के फर्स्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑप्शन है। और अगर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे अगर गया तो फिर शिवम दुबे भी रेडी हैं। अगर आप देखें शिवम ने भी 4 ओवर के आसपास उन्होंने डाले और अच्छे बॉलिंग किए हैं क्योंकि उनके पास वेरिएशन है, मैंने वो भी कहा था। तो अभी है एक बंदा है पीछे, और पीछे जब रहता है ना कोई बंदा तो सामने वाला जो एक नंबर रहता है ना उसके ऊपर थोड़ा दबाव भी रहता है। अगर पीछे शिवम दुबे अगर टीम में नहीं होता ना तो कहीं ना कहीं वो रिलैक्सेशन वाला हल्का सा फील रह ही जाता है खिलाड़ी के अंदर। बट अच्छी खबर है कि इंडिया का एक नंबर ऑलराउंडर अभी लय में लग रहा है। मुकाबला पहला, जैसे हमने कहा, आयरलैंड के खिलाफ। उनका स्क्वाड दिखा देते हैं, कम जाने माने खिलाड़ी हैं, हालांकि कुछ का नाम आपने शायद सुना हो, उनको खेलते हुए देखा हो। पॉल स्टर्लिंग उनके जो बिंदास खेलने वाले ओपनिंग बल्लेबाज हैं, वो इस टीम के कप्तान हैं। और इस स्क्वाड में कर्टिस कैम्फर और जॉर्ज डॉकरल जैसे क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं। मार्क आडे राइट आर्म पेसर, ग्रैम ह्यूम राइट आर्म पेस, जॉशुआ लिटिल लेफ्ट आर्म पेसर जिनको आपने आईपीएल में देखा है, बैरी मैकार्थी राइट आर्म पेस। लेग ब्रेक ऑप्शंस काफ़ी है, बेंजामिन वाइट के रूप में, गैरेथ डेलनी भी राइट आर्म लेग ब्रेक करते हैं। किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाए ज़्यादा स्पिनर्स भारत के खिलाफ, क्या करें? आई थिंक जिस तरह से है मुझे लग रहा है कि आपको कुछ सरप्राइज़ देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जोशुआ लिटल एक बड़ा नाम आपके सामने आता है। अब उसमें लॉकन टकर जो विकेट कीपर है वो भी काफ़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। तो बट कर्टिस कैम्फर है जो उनके ऑलराउंडर है, जो मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर आप सरप्राइजेज नज़र नहीं आएंगे। वो उसी तरह से वो बैलेंस अटैक की तरफ जाएंगे। लेकिन ये एक टीम ऐसी है कि जो किसी को भी सरप्राइज कर सकती है। जैसे हमने देखा साउथ अफ्रीका को तो काफ़ी बार कर चुकी है। तो बट भारतीय टीम तो अब यहाँ पे कुछ भी हो वही सोच के साथ जाएगी कि हमारे लिए अभी ये वर्ल्ड कप के 2 अंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी सोच के साथ उतरेंगे। स्किल के लिहाज में तो ऑब्वियसली भारत मीलों आगे हैं इस आयरलैंड टीम के, लेकिन इस मैच में टीम आयरलैंड के एटीट्यूड की परीक्षा ज़्यादा होगी। एटीट्यूड की होगी, ऑब्वियसली बात है, बट भारतीय बल्लेबाज के नज़रिए से वो चाहेंगे, और मैं भी चाहूँगा कि ज़्यादा सीम ना हो विकेट्स पे, कि एक ही सिचुएशन है जहाँ पे आयरलैंड अपना दबाव भारतीय बल्लेबाज के ऊपर लगा सकता है अगर बॉल मूव करना शुरू कर दे। और जोशुआ लिटिल बहुत अच्छे बॉलर है, मैं मानता हूँ कि विकेट अगर हेल्पफुल हो, स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, तो फिर बल्लेबाज को सिर्फ एक ही गेंद चाहिए आउट होने के लिए, चाहे आप जितने भी बड़े बल्लेबाज हो, और बस यही प्रे करना चाहिए। बट लेकिन आएंगे, जोर से आएंगे, क्योंकि खोना तो कुछ नहीं है, इनको आना है। विश्व के 1 नंबर टीम से 2 नंबर टीम से भिड़ेंगे तो ऑल आउट देना ही है, और क्या। बैलबर्नी और पॉल स्टर्लिंग इनके स्टार बल्लेबाज हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, लेकिन जो उस पिच पर हमने देखा इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका श्रीलंका,
वो वाले शॉट्स थोड़े से ना खेले वो, बिल्कुल सामने बुमराह है। स्टर्लिंग तो उस तरह से ही खेलते हैं, वो तो वैसे ही आपने देखा है बहुत बार कि अटैकिंग पारियां खेलते रहते हैं, बट अब चैलेंज होगा उस पर डाउट नहीं है। सामने खाली बुमराह नहीं है, जिस तरह से अर्शदीप भी गेंदबाजी कर रहे थे, उनका भी स्विंग हो रहा था, और अगर देखो तो स्पिनर्स भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो गेंदबाजी से ज़्यादा आयरलैंड के लिए उनकी बैटिंग का बहुत एक टेस्ट होगा कि वो किस तरह से खेल रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक ही तरीके से अगर हराने की सोच रहे हैं भारत को, तो अगर पहले बैटिंग करे और 120-30 रन अगर उन्होंने बनाए, और भारत जब सेकंड बैटिंग करने आए शुरुआत में पावर प्ले में 3 विकेट गिर जाए, तो ही वो आयरलैंड का कोई चांस बन सकता है। बाकी अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह से भारतीय टीम है वो उतनी बड़ी चुनौती होगी आयरलैंड की। हेड टू हेड 7 भारत 0 आयरलैंड, तो बीते हुए कल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस मुकाबले में वेरी क्विकली प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एक दोनों टीमों से। जसप्रीत बुमराह, और उस तरफ से आपके जोशुआ लिटल। पॉल स्टर्लिंग और विराट कोहली, दोनों कॉम्बिनेशन। उन्होंने बॉलर बैट्समैन लिया, मैंने इधर से बैट्समैन बॉलर लिया है। और वैसे भी लाल पहन के आया तो विराट डाउट इन्होंने कहा ना, आज प्री-शो में कहा था कि करेक्ट खेलने वाले बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में। तो आप क्या कहना चाहते हैं? रोहित करेक्ट नहीं खेलता? रोहित शर्मा तो हार्ट है सर, दिल। रोहित शर्मा इज हार्ट।